ये योगी की माफिया के खिलाफ कार्रवाई की झांकी। माफिया को मटियामेट करने की पिक्चर अभी बाकी है। बाकी है दबंगों का समूल नाश, बाकी है बाहुबलियों का सर्वनाश। और सर्वनाश की वो घड़ी आ गई है और यूपी में चल पड़ी है माफियागिरी से मुक्ति की हवा। कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। पूर्वी यूपी में दहशत का पर्याय बन चुके अतीक अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन उसके गुनाहों का हिसाब जारी है। अतीक अहमद ने जिन गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था, उस जमीन पर योगी सरकार गरीबों को बसा रही है। ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। योगी की माफिया स्ट्राइक से जनता खुश है, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब माफिया से जमीन मुक्त कराकर गरीबों को घर सौंपे गए। ऐसे में सवाल यह है कि योगी स्ट्राइक से यूपी में अपराध के मामलों पर लगाम लगेगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि माफिया को मटियामेट करने के लिए योगी की पहल दूसरे राज्य अपनाएंगे। पूछता है भारत, पूछता है भारत, अगर मिट्टी में मिल रहा है माफिया तो दिक्कत किसको है? 15 अप्रैल 2023 अतीक और अशरफ का मर्डर, किसको दिक्कत हो रही है? दिसंबर 2020 फ्लैट बनाने का ऐलान, दिसंबर 2021 बाबा ने भूमि पूजन कर दिया। कितने फ्लैट? 76 फ्लैट, 76 फ्लैट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 76 फ्लैट, ये किसकी जमीन पे बने हैं? ये सरकारी जमीन पे नहीं बने, ये 1731 वर्ग मीटर जमीन पे बने हैं। और ये वो जमीन है जो माफियाओं ने कब्जा ली थी, और ये जमीन बाबा ने उनसे वापस लेके गरीबों को सौंप दी। इसमें क्या गलत किया? क्या गलत किया? पूछता है भारत, बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि अभी तक जो साल दर साल, दशक दर दशक होता आया उत्तर प्रदेश में कि माफिया लोगों की जमीन दबोच लेता था और फिर राजनीतिक संरक्षण में जाके बैठ जाता था, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं था, पुलिस अरेस्ट करने जाती थी, घर से वापस आ जाती थी। उस माफिया की जमीन उससे लेके उन लोगों को दी जिनको जरूरत थी। वो लोग 8-8, 10-10, कई लोग 20-20 साल से अपनी जमीन मांग रहे थे इन माफियाओं से। अगर बाबा ने वो जमीन लेके और वहां 4 मंजिला टावर खड़ा करके उन लोगों को घर दिया, उन लोगों को घर दिया, उन लोगों के सर पे छत दी, ताकि उनकी अगली पीढ़ी उसको ये मुसीबत ना झेलनी पड़े, तो क्या गलत किया? आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी, और फिर आगे बढ़ेंगे। 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात थी, मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी क्या है। किसी सरकार ने हम लोग को कुछ नहीं दिया, मगर ये योगी सरकार बने रहे। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे छत मिलेगी, हम लोग को खुशहालियाँ आएगी, नहीं, मगर योगी बाबा की राज में मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत ठंडक मिला। मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे छत मिल गई है उनकी वजह से। 1-2 साल में मकान बदलना पड़ता था मुझको, अब इसकी वजह से, छत मिलने की वजह से हम बहुत सुकून की जिंदगी जिएंगे। मेरा घर है ही नहीं है, कभी बेनीगंज में रहते रहे, इलाहाबाद में बेनीगंज में, करबला पे, हिम्मतगंज में, ऐसे सगल कहीं गले गले ठोकर खाते रहे हैं। अब मोदी जी के दुआ से हमें घर मिल गया। इतने साल में किराए में रहते रहते हम ऊब गए थे। इतना खुशी
कभी ना मिलेगा ना मिला। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जीते जी हमारा मकान खुद का होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी छत पे हैं अब हम। अब कोई कहेगा नहीं यहाँ से हटिए, पानी की दिक्कत है, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा।